किलोमीटर की रेंज के मायने हैं कि ये रूस के अंदर तक एयर डिफेंस जोन बना देगा ताकि रूस के जहाज फिनलैंड के अंदर क्या उसके करीब तक भी ना पहुंच पाएं। और पुतिन जानते हैं कि फिनलैंड अपनी सेना को नए हथियार से लैस कर रहा है। वो फाइटर जेट भी ले रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। और ऐसा तब है जब फिनलैंड और रूस एक लंबा बॉर्डर साझा करते हैं। पुतिन ने फिनलैंड से लगे 1340 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के आसपास बहुत बड़ा पहरा बिठा दिया है। रूस ने 50 से ज्यादा मोबाइल रडार स्टेशन तैनात कर दिए हैं, जबकि एक हवाई रडार A-50 भी इस इलाके में लगातार उड़ान भर रहा है। ये वो जहाज है जो यूक्रेन पर भी नजर रखता है। इसका मतलब ये है कि फिनलैंड की तरफ से हुई जरा सी भी हवाई गतिविधि पर पूरी की पूरी नजर होगी। पुतिन अपने A-50 अवॉक्स विमान की मदद से फिनलैंड में किसी विमान को टेक ऑफ करते ही ट्रैक करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के 3 बड़े एयर डिफेंस सिस्टम फिनलैंड या फिर नेटो के विमानों को ट्रैक करके मिसाइल से खत्म कर देंगे। और इसके लिए पुतिन का एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर में काम कर रहा है। पहली लेयर है S-400 जो 400 किलोमीटर के दायरे में विमान या फिर मिसाइल को ट्रैक करके गिरा सकता है। दूसरा है S-300, ये 150 किलोमीटर के दायरे में एरियल टारगेट को मार सकता है। और तीसरा है बुक एयर डिफेंस सिस्टम जो 45 किलोमीटर के दायरे में हवाई टारगेट को मिसाइल से हिट कर सकता है। रूस के एयर डिफेंस की तोड़ के लिए फिनलैंड ने भी तैयारी की हुई है। फिनलैंड अमेरिका से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 खरीद रहा है। ये वो विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन रूस के रडार के सामने क्या ये फाइटर जेट छुपने में कामयाब रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब बाइडेन के पास भी नहीं है और पुतिन भी बड़े दावे नहीं कर सकते। इसलिए खतरा कब न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। नेटो भी जानता है कि परमाणु बम तैयार हैं। पुतिन के लिए इस वक्त फिनलैंड का मतलब है नेटो। अगर फिनलैंड में कोई नया हथियार आता है तो पुतिन मानेंगे कि नेटो अपना अटैक सिस्टम रूस के करीब ला रहा है और ऐसा होने पर पुतिन उसी तरह हमला करेंगे जैसे उन्होंने यूक्रेन पर किया है। इस वक्त रूस की सेना ने अपनी नजर फिनलैंड के बॉर्डर की तरफ कर दी है। फिनलैंड के बॉर्डर के करीब रूस के न्यूक्लियर बम वर्षक लगातार उड़ान भर रहे हैं। रूस के ये ऐसे बम वर्षक विमान परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। ऐसे ही विमानों का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन पर भी कर चुके हैं और बाल्टिक इलाके में भी उनके ये विमान लगातार उड़ान भरते रहते हैं। इनमें 3 विमान बहुत ही खतरनाक हैं। पहला है Tu-95, दूसरा है Tu-22 और तीसरा है Tu-160। ये तीनों बम वर्षक नेटो के लिए बहुत बड़ा खौफ माने जाते हैं। इनमें अक्सर Tu-95 वो विमान है जो नेटो को चैलेंज करते रहता है। नेटो के विमानों से इसका सामना भी होता रहता है। दरअसल फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद पुतिन बहुत आक्रामक मूड में हैं। उन्होंने अपनी पश्चिमी सीमा पर सेना की टुकड़ियां तैनात कर दी है और यही वजह है कि फिनलैंड की तरफ से हुई एक हरकत एक बड़ा युद्ध करने की वजह बन सकती है और ये बात बाइडेन को भी बता दी गई है। आप इसे पुतिन की रेड लाइन यानी लाल लकीर भी कह सकते हैं। पुतिन ने ये रेड लाइन अपने बॉर्डर पर नहीं बल्कि फिनलैंड के अंदर खींच दी है और कहा है कि वो नेटो के हथियार फिनलैंड में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतिन की वार्निंग परमाणु लेवल तक पहुंच चुकी है। नेटो को बार बार आगाह किया जा रहा है कि रूस के बॉर्डर से दूर रहें और यही वजह है कि पुतिन का एक नेवल बेस बहुत चर्चा में है, क्योंकि डर ये है कि रूस ने अगर परमाणु हमला किया तो पहला बम यहीं से लॉन्च होगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि फिनलैंड के पास मौजूद कोला प्रायद्वीप में रूस ने पनडुब्बियों पर तैनात 350 परमाणु बम लगा दिए हैं। ये सभी परमाणु बम 150 किलो टन की ताकत के हैं। यानी कोला प्रायद्वीप में मौजूद रूस के एक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे बम से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। नेटो जानता है कि पुतिन से दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली है। फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है, अब कोशिश स्वीडन को शामिल करने की है। ऐसे में नेटो की विस्तार मुहिम को रोकने के लिए क्या पुतिन फिनलैंड पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या पुतिन स्वीडन को भी नहीं बख्शेंगे? क्या नेटो से स्वीडन और फिनलैंड की करीबी परमाणु युद्ध की वजह बन जाएगी? इस वक्त परमाणु युद्ध को लेकर यही सबसे बड़ा डर है, जिसे रूस की एक बहुत बड़ी वार्निंग ने फिर से एक्टिव कर दिया है। किसी भी हालात में परमाणु डिप्लॉयमेंट का मतलब है
कि पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को एक्टिव कर देंगे। पुतिन का परमाणु तहखाना कैलिनिनग्राद और बाल्टिक सागर में भी खुल जाएगा। पश्चिमी मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है कि फिनलैंड की नेटो में एंट्री से पुतिन और यूरोप के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। नेटो और रूस की बरसों पुरानी दुश्मनी का सबसे नया एपिसेंटर अब फिनलैंड बन चुका है और पुतिन पीछे हटने को राजी नहीं है। एक तरफ से फिनलैंड यूरोप के लिए खूनी दरवाजा बन चुका है, जिसमें दूसरी तरफ पुतिन परमाणु बम लेकर तैयार खड़े हैं, जबकि बाइडेन नेटो का लगातार विस्तार करते जा रहे हैं, ये जानते हुए कि इसका अंजाम परमाणु युद्ध हो सकता है और पुतिन इसके लिए पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं।